आज मैं लेकर आया हूँ 13 दिसंबर का पेपर। यदि इस वीडियो को आप छोड़कर जाओगे तो बहुत बड़ा आपका नुकसान होगा। आज के इसमें हम रियल पेपर करने वाले हैं। रियल और मार्कशीट सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इस तरह का आपका 13 दिसंबर को एग्जाम में होगा, वो पेपर आएगा और इस तरह आपकी और मार्कशीट आएगी। कैसे इनको भरना है सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। यहाँ देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 13 दिसंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे इसमें रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, तीनों सेक्शन के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पूरा पेपर है, पूरा पेपर मैं यहाँ सोल्व करवाने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को छोड़कर जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जी। ऐसी आपकी ओमार शीट आएगी, इस तरह का आपका पेपर आएगा। तो पेपर में आपको देखो शुरुआत में क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर है तो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर है, यहाँ आपको लिख देना है एक एक अंक। ठीक है, मैंने बता रखा है एक एक अंक। जैसे आपका रोल नंबर है 6, 5, 4, 3, 2, 9, 7, तो एक एक अंक डिब्बे में आपको भर देना है। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, जहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिखा है वहां पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का मतलब उसका नाम लिख देना। जैसे परीक्षार्थी का नाम है सुरेश कुमार, तो सुरेश कुमार लिख देना। अपना नाम लिखना है, दूसरे का नहीं लिखना। फिर यहाँ हस्ताक्षर, जैसे आपके एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर कर रखे हैं वैसे ही आपको हस्ताक्षर करना है। लास्ट में ये भी मैं बताने वाला हूँ कि लास्ट में आप बिना अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी पेपर नहीं लगाया, तो इस पेपर को पढ़कर भी आप पास हो सकते हो नवोदय में। तो पूरा जरूर देखना। और यदि ये भी नहीं आता तो उसकी ट्रिक्स भी मैं बताने वाला हूँ, कैसे आपको तुक्के मार कर आने हैं, तुक्के मार कर भी आप नवोदय में पास हो सकते हो। ये ट्रिक्स मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो जी। ऐसी और मार्कशीट आएगी। और मार्कशीट में देखो यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा है ना, अनुक्रमांक रोल नंबर, यहाँ रोल नंबर डालना है। यहाँ बुकलेट नंबर, देखो यहाँ पर बुकलेट नंबर आएगा, ये रहा बुकलेट नंबर, यहाँ डाल देना है। इसके बाद में इधर वाला आपको नहीं भरना, जो मास्टर आएगा ना वहां पर उससे भरवाना है। उसको बोलना है कि तू भर भाई। ठीक है, नहीं भी आए, कोई भी समस्या हो तो गलत नहीं भरना, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी आपकी। बिल्कुल भी गलत नहीं भरना है। जो भी दिक्कत आए तो उस मास्टर से पूछ लेना है, घबराना नहीं है एग्जाम में। चलो इस तरह आपका आएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा, और मार्कशीट में भरते कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा। कैसे क्वेश्चन सोल्व करें, कैसे फटाफट भरा जाएगा, सारा टाइम कैसे बचत करें। यहाँ देखो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा है तो आप साइन कर देना। रनिंग देना लिखा था ना सुरेश कुमार, ऐसे ही यहाँ आप लिख देना, अपना नाम लिख देना जैसे आपने एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। रनिंग फनिंग छोड़ देना है ना। और यहाँ सिग्नेचर इधर वाले में मास्टर करेगा, जो बगल वाला है ना इसमें वो मास्टर करेगा। जो आएगा आपके पास में, मैडम आएगी, मास्टर आएगा, जो भी है वो यहाँ साइन करेगा। ठीक है जी, चलो जी। यहाँ पर अनुक्रमांक बड़े अक्षरों में पिता का नाम नीचे, और यहाँ बड़े अक्षरों में आप लिखना है। बस इतना सा काम करना है, कुछ भी नहीं करना। अब हम चलते हैं। देखो आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट आपको मिलेगी, 100 नंबर का पेपर होगा। जिसमें देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। मानसिक योग्यता रीजनिंग आएगी 40%, 50 नंबर के। अंगणित मतलब मैथ आने वाली है 20%, 25 नंबर के। इसके बाद में भाषा परीक्षण है, 20 क्वेश्चन आएंगे इसके 25 नंबर के। जिसने हिंदी लिया हिंदी ही आएगी, और जिसने इंग्लिश लिया इंग्लिश आएगी। यहाँ पर देखो ये रीजनिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट आज के पेपर में मैं सारा करवाने वाला हूँ। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, तो सभी ध्यान से देखना है। और इंग्लिश भी करवा दूंगा, जो इसमें इंग्लिश भी है ना, इंग्लिश वाले पे घबराना नहीं है, इंग्लिश भी लास्ट में करवाने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथ। रीजनिंग तो सबकी आसान होती है ना, सब 40 में से 40 ला सकते हैं। देखो मैथ के बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभाज्य युग्म वाला। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये आरोही क्रम वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में डेसिमल वाला। ये देखो कोण वाले 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला।
तो ध्यान से देखना है, ये मिस करोगे, इसको छोड़कर जाओगे, नुकसान बहुत आपका होने वाला है, फेल हो जाओगे, अन्यथा नहीं देखोगे पूरी वीडियो को। सारा वीडियो देखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो 13 दिसंबर वाले में छपने वाले हैं। चलो जी, इन सारे मैथ के क्वेश्चनों की पहले देखो, ये आपका प्रीमाफ वाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों की मैं पीपीटी बनाकर लाया हूं, उस पर समझते हैं अच्छी तरह। यहाँ कम स्पेस है, सारे क्वेश्चन वहां मैं ले जाता हूँ पीपीटी की तरफ। आ जाओ पीपीटी की तरफ। ये आपका 41 से मैथ के क्वेश्चन और स्टार्ट होते हैं। पहले हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैथ थोड़ी डिफिकल्ट होती है। पहले आपको मैथ समझा देता हूँ, उसके बाद में हिंदी इंग्लिश, लास्ट में हम करेंगे रीजनिंग। ठीक है, पेपर में कैसे करने आना है वो अलग तरीका मैं बताने वाला हूँ। पहले आज हम मैथ देख लेते हैं, इसके बाद में सारा पेपर हम करने वाले हैं। देखो 41वां क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो इन अंकों का प्रयोग करके बनी है, इसका अंतर बताओ। पहले आपको बड़ी संख्या बनानी है इन अंकों की। 9 बड़ा अंक पहले, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। छोटा अंक बनाने के लिए छोटे से शुरुआत करते हैं, दूसरे नंबर पर 0 आता है, इसके बाद में 2 4 9। अंतर का मतलब क्या करना है, माइनस 2 माइनस 10 हो गया तो 1, यहाँ कितना है 10 बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, इधर बच जाएगा 1, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, इधर बचेगा 3, इधर बच जाएगा 8 बचेगा। 83,961 ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक स्टूडेंट अपना आंसर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाओ। जिसको नहीं आ रहा है कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दो, या एक बार आप देख लो इसको, क्लास को, वीडियो को, बाद में दोबारा से देखना है और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का आपको नोट्स बना लेना। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उसको लिखना जरूर है, अभी नहीं दिखना, अभी सिर्फ एक बार देख लो, दूसरी बार वीडियो देखो ना तब ये काम करना है आपको। चलो अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a बराबर क्या है 6 है, तो इसको सोल्व करना है। जहां हमारा क्वेश्चन में a लिख रहा है वहां पर आपको 6 लिख देना और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ 6 लिख देना है, यहाँ 6 लिख देना, यहाँ 6 लिख दिया, 6 ऊपर और 6 4 कितना हो गया 10 प्लस 6 2 कितना हुआ 8 बटा 12 में से 2 गया तो 10 माइनस 3 बटा 10। अब मैंने बताया था भिन्न वाले चैप्टर में, मैंने क्या बताया था, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, सब नीचे वाली संख्याएं समान हो तो हम क्या करते हैं एक बार लिख देते हैं। मैंने लिख दिया, 6 की जगह 6 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 8 की जगह 8, माइनस की जगह माइनस और 3 की जगह 3। 6 8 कितना हो गया 14 हो गया। 6 8 कितना होता है 14 होता है। मैं यही जोड़ लेता हूँ 14, 14 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ऊपर बच गया 11, नीचे बच गया 10। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो, जिनको आ रहा है फटाफट हल करके आंसर में छापते रहो, बढ़ते रहो, सबका आंसर मैं चेक करने वाला हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो 13 दिसंबर वाले में छपने वाले हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब यहाँ कोई संख्या है इस डिब्बे में और इस डिब्बे में कोई संख्या है, गुणनफल का मतलब गुणा करने पर ये संख्या आएगी 384। उनमें से एक संख्या 16 है, मतलब एक डिब्बे में क्या आ सकती है 16 आ सकती है। तो डिब्बे में तो 16 लिख देंगे, तो दूसरे डिब्बे में क्या आएंगे, देखो यहां गुणा की है 16, बराबर के भाग में चली जाएगी। ठीक है, 384 में क्या करना है 16 का भाग देना है। 16 पहाड़ा जरूर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो 2 से काट कर वैसे भी कर सकते हो। देखो 384 में 16 का भाग दो, 16 एकम 16, 16 दूना 32, माइनस किया तो कितना बचेगा, अगला अंक उतारा 4, 16 चौक कितना हो गया 24, कितनी बार गया 24 बार गया। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला। जिनका डी राइट आंसर है उनके बल्ले बल्ले है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेसिमल दे रखा है, बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में प्लस का चिन्ह और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह। मतलब इसमें मैंने क्या बताया था,
दो चिन्ह ज्यादा आ जाए तो देखो प्लस से पहले क्या करना है, गुणा करना है। प्लस माइनस से पहले बोर्डमास कहता है कि गुणा करो, तो गुणा वाला पहले से उल्टा लेते हैं। देखो 4×5 = 20 और 4×3 = 12। यहाँ दो छोड़ करके पॉइंट है, तो यहाँ भी दो छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। सारा फिर प्लस का साइन है, तो बाकी वाली संख्याओं को हमको क्या करना है, प्लस कर देना। प्लस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर प्लस करते रहो। यहाँ देखो, यहाँ वाली संख्या लिखता हूँ 3.005। इसके बाद में देखो 3.05, इसके बाद में 3.5 और फिर प्लस कर दो। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, जहां खाली जगह दिख रही है वहां 0 लिख सकते हो, बराबर कर सकते हो। सारे अंकों को बराबर करके पॉइंट की सिद्ध में एक जगह करके फिर जोड़ सकते हो। 5 की जगह 5, 5 की जगह 5, 5 और 2 कितना हुआ 7, पॉइंट की जगह पॉइंट। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 कितना होता है 11 हो गया। हासिल की आगे चल जाएगी, 1 और 1 2 हो गया। 21.755, 21.755 ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा जी, डी वाला हो जाएगा। फटाफट कमेंट छापते रहो, है ना, बैठना नहीं है। जिसको आ रहा है फटाफट कमेंट करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो कैसे करोगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे इसका। देखो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 का भाग दिया, 2 नाम 18, फिर देखो 3 3 9, फिर 3 का भाग दिया 3। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 गुणा 2, 3 कितनी बार है, 2 बार में, तो 2 का क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 3 गुणा 3 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 बार है तो। अब कुल गुणनखंडों का क्या सूत्र होता है, कैसे निकालते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। देखो यहाँ 2 है, घात वाली को देखते हैं हमेशा, घात वाली में +1 करेंगे, घात में क्या करेंगे +1 करके गुणा कर देंगे। बीच में गुणा का साइन है ना, इसको छोड़ देंगे आधार को। यहाँ घात में 2 और 1 कितना हो गया 3, गुणा 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा जी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज किया है, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो बटे में कितना है 13, 13 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आप सबको 13 बनाना है नीचे सम्मान। कैसे बनेगा जी, देखो 26 में 13, 13 दूना 26 होता है, मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ऊपर वाले में भी 2 का भाग देंगे। भाई एक में ही नहीं देंगे, नीचे वाले में भी देंगे तो ऊपर वाले में भी देंगे, दोनों को काटेंगे 2 से। 2 8 16, 2 चौकी 8। इसके बाद में देखो इसमें 13 कैसे बनेगा, 13 तिया 39 होता है, तो मतलब ये 3 से कटेगा, 3 से काट देंगे इसको। 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऊपर भी 3 से ही काटेंगे, 3 एकम 3, बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 3 7 21, 3 एकम 3। अब नीचे वाली संख्याएं सभी क्या है, समान है और बीच में प्लस का चिन्ह है। ये भिन्न वाला मैंने रूल बताया था। क्या रूल था, जब नीचे वाली संख्याएं सब समान हो, बीच में प्लस माइनस चिन्ह हो, तो नीचे वाली संख्या को एक बार लिख दो, ऊपर वाली संख्या को प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। लेकिन ये नियम गुणा भाग में काम नहीं करेगा, केवल प्लस माइनस में ही काम करेगा। आप जोड़ दो, 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 और 8 कितना होता 13 की 3 लिखेंगे, हासिल लगा देंगे अगले वाले पर। 7 और 1 8, 8 और 8 कितना हुआ 16, 16 8 4 कितना होता है 20, 20 का 0, हासिल लग जाएगी अगले वाले पर। 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हुआ 5, 503 ऊपर आ गया, नीचे अपना 13 बचा हुआ है उसको भी बिठा देंगे, तो 503/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो जी देखो अगला क्वेश्चन देखो, 0.125 का भिन्नात्मक रूप 0.125, तो इसका भिन्न में बदलेंगे, डेसिमल दे रखा है, भिन्न में कैसे बदलेंगे, दशमलव में पॉइंट हटाएंगे पहले, यहाँ का हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 1, राइट साइड में 3 अंक तो 3 0 लग जाएगी।
अब जिसको 25 का टेबल आता तो डायरेक्ट 25 का भाग दे सकता है, दोनों संख्याओं में काट सकता है। नहीं आता तो 5 का नियम सबको याद है, 5 से भी आप काट सकते हो। देखो 5 से काट कर मैं सिंपल कर देता हूँ। 5 दूनी 10, पचम 25, इसमें 5 का भाग 5 दूनी 10, 2 जीरो ऐसे कैसी उतार देंगे। फिर 5 से कट जाएगा दोनों, 5 का भाग जाएगा दोनों में, पचम 25, पाँचों का 20, जीरो का जीरो, 5 ऊपर बच गया नीचे 40। फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, पाँचों 8 40, तो 1/8 ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भिन्न 152, ऊपर क्या लिखा है? 152 लिखा है और बटे में क्या है? 125। इसको डेसिमल में बदलना है, का दशमलव बताना है आपको, दशमलव रूप बता देना है। देखो डेसिमल में कैसे बदलेंगे? 152 है, 152 में 125 का भाग दे दो, 125 क्या कर दो? भाग दे दो। भाग जाएगा एक बार जाएगा, क्योंकि 152 125 के आसपास, ये 125 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2, 27 बच गया। 27 में 125 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगते ही यहाँ जीरो लगेगी, मतलब 12 वाला आंसर नहीं है, जीरो वाला आंसर नहीं है। ऑप्शन बच गया 2। अब देखो 270 कितनी बार जाएगा लगभग? देखो आप आइडिया लगा सकते हो, यहाँ इकाई का अंक छोड़ दो, इधर वाला 27 है, इधर वाला क्या है? इकाई अंक छोड़ दो 12 है, बार दूना कितना होता है? 24, लगभग 2 बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। अगली बार भाग देने की आवश्यकता नहीं, 1.2 आएगा, ये ऑप्शन कट गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा भाग देने की आपको जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12.0625 के समान भिन्न, ये आपका दशमलव दे रखा है, इसको दशमलव में भिन्न में बदलना है। 12.0625, 12.0625, सबसे पहला काम है पॉइंट हटा दो। सबसे पहला काम क्या है? पॉइंट हटाओ। इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 1, 1 2 3 4 जीरो क्यों लगी? क्योंकि राइट साइड में 4 अंक है। अब देखो दोनों 25 का पढ़ा तो 25 से भी काट सकते हो, मैं यहाँ 5 से काट रहा हूँ क्योंकि कईयों को 25 का नहीं आता। 5 दूनी 10 और 3 जीरो ऐसी कैसी बच जाएगी। यहाँ 5 दूनी 10, फिर 5 का 20, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 20, 2 जीरो, फिर यहाँ आ जाएगा 5 का 20, 5 टू 40, 10 पचम 25, 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 टू 40, जीरो का जीरो, 5 नाम 45, 5 ही 30 और पचम। अब देखो इसमें 5 का फिर से जाएगा, 5 एकम 5, 5 ही 30, इसमें 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45 और फिर 5 तिया 15। ऊपर कितना बचा? 193 और नीचे कितना बचा? 16 बचा। 5 से कब भाग जाता है? जब अंतिम अंक 0 या 5 हो, तब हम 5 का भाग दे सकते हैं। आइडिया लगा करके ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन देखो, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। 1/7 है, इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट है, 17 है प्लस 36, फिर गुणा 3 गुणा 7 माइनस 5 गुणा 2, फिर ब्रैकेट बंद है। यहाँ लगेगा बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास का नाम सुना होगा, बोर्ड मास, BODMAS। कहने का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़, एस का मतलब घटाना। कुल मिला के बोर्ड मास नहीं आता तो एक बात दिमाग में रखना है। क्या रखना है? कि प्लस माइनस से पहले हम गुणा करते हैं और गुणा से पहले भाग करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ प्लस और 2 गुणा ही चिन्ह है, तो प्लस से पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा वाली के अंडरलाइन कर लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक गुणा है, यहाँ से यहाँ तक गुणा है, तो गुणा करो। 5 दूनी कितना हुआ? 10,
यहाँ 7 या 21, इसको गुणा कर लिया, फिर 21 को 36 से गुणा करो, 21 को 36 से गुणा किया तो ये आ गया 36 और गुणा 72, 6, 756 आ गया। कितना आ गया? 756 आ गया। बाकी देखो यहाँ 756 माइनस का चिन्ह है, देखो 1/7, फिर है ब्रैकेट 17 प्लस 756 आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह 10, 756 में से 10 गया तो कितना बचा? 746 बच गया। 746 में हम 17 जोड़ेंगे, ये वाला 17 तो कितना हो जाएगा? 13 हासिल का 1, 763, इधर बचा 763, 1/7, इधर आया 763, अब ब्रैकेट हट जाएगा। ये 763 ऊपर 1 से गुणा हुआ तो 763, 763 में 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, 0, 7 नाम 63, 109 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को शेयर जरूर करना है, जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि सबको पता चल जाए कि पेपर ऐसा ही आएगा, सभी स्टूडेंट पास हो जाए। ठीक है, अपना अपना फायदा नहीं देखना, सबका देखना है, सबको पास करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, एक बर्तन में इतना लीटर तेल है, इसमें से इससे 245 ml आयतन की कितनी बोतलें भरी जा सकती है? एक बर्तन में इतना तेल है, इतना तेल है, देखो ये हमारे पास में बड़ा ड्रम है, इसको ऐसे समझाता हूँ, ये हमारे सामने है बड़ा एक ड्रम, ठीक है ना, ये बड़ा ड्रम है, इसमें कितना लीटर तेल आता है? 14.7 लीटर तेल आता है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में आपके, ये याद रखना, 1000 ml होते हैं, ml का मतलब मिलीलीटर होते हैं जी। ठीक है, अब एक छोटी बोतल है, छोटी सी, उसमें आता है 245 ml आता है, तो 245 ml की इस ड्रम से कितनी बोतलें भर सकते हैं? तो देखो बड़ा वाला आपको ऊपर लिखना है, जब कितनी आए ना संख्या पूछे, कितना कितनी, मतलब होता है बड़े वाला नीचे छोटे वाला, बड़े वाला का आयतन कितना है? आयतन का मतलब ये आयतन ही दे रखा है, किसमें कितना पानी आ सकता है, जैसे इस गिलास में कितना पानी आ सकता है तो इसको हम बोलेंगे आयतन। इस ड्रम में कितना लीटर तेल आ सकता है तो उसको बोलते हैं हम आयतन। तो यहाँ बड़े का आयतन क्या है? 14.7 लीटर है, लेकिन 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, तो 14.7 लीटर में कितने लीटर होगा? 14.7 को किससे गुणा करेंगे? 1000 से, यहाँ एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 14,700 आ जाएगा ना, 2 जीरो की 2 जीरो, 1 को 147 से गुणा किया तो 147, 14,000 गया, 14,700 ये किसमें है? मिली लीटर में आ गया, और हमारे पास एक बोतल की मात्रा भी मिलीलीटर में है, तो 245 मिलीलीटर, ये आपका मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया। अब देखो 5 का भाग देंगे दोनों में, 5 चौका 20, 5 नाम 45, ऊपर वाले में भी 5 का देंगे, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 चौका 20, 0 का 0। अब देखो इसमें 7 का जाएगा तो उसमें भी 7 का जाएगा, 7 7 7 49, 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 0। अब ऊपर कितना है? 420, ऊपर बच गया 420, नीचे बचा है 7, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 7 छिगा कितना होता है? 42, 0 का 0। तो बोतलों की संख्या कितनी आ गई? 60 आ गई, 60। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब देखो ओ मार्कशीट में कैसे भर देंगे इसको, 42, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 51 का क्या है? बी है, तो ओ मार्कशीट में कैसे भरोगे? क्वेश्चन नंबर 51 पर जाओगे, ये रहा 51, देखो मैं जूम करके बता देता हूँ, 51वां क्वेश्चन ये रहा, 51 में कौन सा आंसर है? बी आंसर है। तो आपको गोला कैसे भरना है? देखो ये बी है 51वां, तो इसको बाहर से ऐसे ऐसे गोला करना है, किनारों से ऐसे, ज्यादा बाहर नहीं निकालना, किनारों पर पहले करना है फिर अंदर लेते जाना है, इस तरह पूरा गोला काला करना है।
यदि आपने ऐसे बिंदी लगा दी तो ये आंसर नहीं होगा, कैंसिल हो जाओगे, आपकी को नंबर नहीं मिलेगा। आपने ऐसा टिक भी मार दिया ना तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं करके आना, टिक लगा के आना। भाई बी पर टिक लगा दिया, ये भी गलत है, 0 नंबर मिलेगा। इन चीजों का ध्यान रखो जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 127 घंटे बराबर है, 127 घंटे बराबर है, 127 127 घंटे बराबर बताना है। ऑप्शन में दे रखा है दिन 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 दे रखा है। दिन दिन का मतलब देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में एक दिन में होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं जी, 24 घंटे। तो मैं यहां लिख सकता हूं 24 घंटे बराबर एक दिन, 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। तो एक घंटे में कितना दिन होता है, एक घंटे में कितना दिन होता है, एक घंटे में निकालेंगे तो एक, ये 24 कहाँ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। एक घंटे में 1/24 दिन। यहाँ है हमारे पास में 127 घंटे। 127 घंटे में कितने दिन होंगे, तो 127 घंटे में आपको कितने दिन होंगे, 127 का पूछा है, तो जिसका पूछा है वो आता है गुणा में। किस में चले जाता है, गुणा में। देखो 127 किससे गुणा होगा, 1 से। 127/24, 127 में 24 का भाग दो, और 24 का आपको पहाड़ा आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा आपको गुणा करने में। 24 दूना 48, 34 72, 24 चौक 96, 24 पंजा कितना होता है 120, माइनस किया तो कितना बच गया 7। ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब तो यहाँ आ गया दिन। पूरा पूरा वाला तो क्या होता है, दिन होता है। नीचे जो शेष बच गया वो क्या होगा, घंटा होगा। क्या होगा, घंटा हो जाएगा। तो यहाँ 5 दिन 7 घंटे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 दिन 7 घंटे हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी। प्रति का मतलब होता है एक, ये याद रखना है। प्रति का मतलब क्या होता है, कितने में खरीदी, 48 रुपए में। क्या खरीदी, एक दर्जन पेंसिल खरीदी। खरीदी मतलब क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य 48 रुपए की। एक दर्जन का मतलब 12 पेंसिलें कितने में खरीदी, 48 रुपए में। प्रति पेंसिल मतलब एक पेंसिल इतने की दर से बेची। एक पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने में बेची, एक पेंसिल बेची मतलब विक्रय मूल्य एक पेंसिल का कितना है, 4 रुपये 50, 4 रुपये 50 पैसे की दर से उसका प्रति दर्जन लाभ। प्रति दर्जन का मतलब 12 पेंसिलों पर आपको लाभ बताना है। प्रति का मतलब एक दर्जन पर, जब हमने एक दर्जन पेंसिलें खरीदी है, 12 पेंसिल खरीदी है, तो हम 12 पेंसिल ही बेचेंगे, तभी हमको प्रति दर्जन 12 पेंसिलों का क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक पेंसिल का विक्रय मूल्य ये है, तो 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, 12 को गुणा करेंगे 4.50 से, गुणा कर दो, पॉइंट को 0 12 हासिल की 6, 12 चौक 48, 6 कितना होता है, 48 6 कितना होता है जी, 54 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 छोड़ करके पॉइंट है, यहाँ 2 छोड़ करके मैंने पॉइंट लगा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 12 पेंसिलें हमने खरीदी कितने की, 48 रुपए की। 12 पेंसिलें हमने बेची कितने की, 54 रुपए की। ज्यादा में बेची तो लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 12 पेंसिलों पर। ये आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। 54 में से 48 माइनस किया तो कितना होगा, 6 रुपए का हमको लाभ हुआ। 6 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमारे पास में है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहाँ मिलेंगे,
वो भी मैं सारी जानकारी लास्ट में बताने वाला हूँ, और तुक्के वाली तो बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहिए। नेक्स्ट देखिए, एक मोबाइल फोन 6,000 में बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। एक दुकानदार को इसके कर मूल्य का 3 भाग लाभ होता है, कर मूल्य का। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, मोबाइल फोन कर मूल्य ही पूछा है, तो जो पूछा है उसी को हम एक्स मानेंगे। जो पूछा है उसी को क्या मानेंगे, माना कि इस मोबाइल फोन का कर मूल्य क्या है, एक्स है, हमको नहीं पता क्या है, एक्स हम मान लेते हैं। अब देखो यहाँ कर मूल्य की जगह में एक्स लिखूंगा, का मतलब होता है गुणा 3/5। एक्स गुणा 3/5 क्या है, लाभ कमाता है। एक्स का 3/5 भाग मतलब ये है लाभ। तो देखो लाभ क्या हो जाएगा, 3 को एक्स से गुणा किया तो 3x/5 बराबर क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। चलो लाभ ये रहा हमारे पास में। कर मूल्य क्या माना था, एक्स माना था, और विक्रय मूल्य भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 6,000 दे रखा है। तो लाभ दे रखा है, लाभ का ही फॉर्मूला लगा दो भाई। इनका किसी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लाभ कर मूल्य विक्रय मूल्य का, तीनों का लगा तो भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ मैं लाभ का लगा रहा हूँ। लाभ बराबर क्या होता है पता है आपको, ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। लाभ यहाँ है 3/5, और लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य। विक्रय मूल्य है 6,000 माइनस हो जाएगा, ये माइनस अक्स इधर आएगा तो प्लस का अक्स चिन्ह चेंज हो जाता है ना, जब इधर उधर बराबर किया जाता है, बराबर में 6,000 बच जाएगा। देखो यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ये 5 को अक्स से गुणा करो, 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 3x प्लस 5x बटा यहाँ 5 का 5 रहेगा, नीचे वाली संख्या नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, बराबर में है 6,000। यहाँ 5 और 3 कितना हो गया, 8x हो गया, 8x बराबर 6,000। यहाँ बटे में 5, 8 से काट देंगे, 8 का 8, 8 फिर अच्छा 8 7 तो 56, फिर 8 5 40, 0 का 0 में 8 का भाग 6,000 में बराबर का हम देकर काट सकते हैं। 8 कितनी बार जाएगा, 750 बार। तो x बटा 5 बराबर 750। यहाँ ये भाग में है, यहाँ से हटाऊंगा बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में। तो x बराबर क्या होगा, 0 5 25 हासिल 2, 5 7 35 और 2 कितना हो गया, 3,750। x हमने क्या माना था, कर मूल्य माना था, जो कि क्या आ गया 3,750 आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये आपका 100% पूछा जाएगा, ध्यान से इसको समझना है। दी गई से कोण समकोण से बड़े हैं, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़े कोण कौन से हैं, देखो ध्यान लगाओ। 90 डिग्री कौन सा होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री से छोटे वाला न्यून कोण, बड़े वाला अधिक कोण। तो देखो 90 डिग्री से एक तो ये बड़ा, एक तो ये बड़ा है क्योंकि 90 तो यहीं रह जाएगा, ये है कोण नंबर 2। एक ये भी बड़ा है क्योंकि 90 इधर बनेगा ऐसे, ये 90 से बड़ा है, ये भी 90 से बड़ा है क्योंकि 90 तो यही रह जाएगा, ये भी 90 से बड़ा है। तो 3 ये भी बड़ा है क्योंकि ये तो 180 से भी बड़ा है, तो 90 से तो बड़ा होगी। कोण कितने बड़े हैं 90 से, 1 2 3 4 कोण बड़े हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये कोण 90 डिग्री से बड़े हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छपेगा 100%, देख लेना। चलो दिशाओं, उत्तर दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ प्लस का साइन आपने देखा, प्लस के साइन के ऊपर ही ऊपर कौन सी है, उत्तर वाली, नीचे वाली है दक्षिण दिशा, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण। जो यहाँ है दाई तरफ, ये है आपकी पूर्व दिशा, लेफ्ट साइड में है ये आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है। तो उत्तर पूर्व ये हो गया, इसके बीच वाला हो गया,
ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसके बाद में दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में देखो ये रहा, ये यहाँ 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90 का होता है, आधा 45 हो गया, तो यहाँ इन दोनों के बीच में 90 45 45 कितना हो गया, 90 डिग्री। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, कमेंट फटाफट करते रहो। चलो जी, ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक कमरे के फर्श 9 मीटर है, यहाँ पर एक कमरा है, उसको ऐसे कमरे का फर्श होता है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर। इस फर्श को ढकने के लिए 9 मीटर में दे रखा, लेकिन 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर की 7500 है ना, यहाँ पर 75,000 नहीं है, 7500 टाइलों की आवश्यकता है। कमरे के फर्श की लंबाई आपको बतानी है। कमरे का फर्श की लंबाई कितनी होगी, ये फर्श है, चौड़ाई दे रखी है, टाइलें जो छोटी छोटी लगाएंगे वो 15 सेंटीमीटर लंबी है, 12 सेंटीमीटर चौड़ी है। देखो मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया था, कितने बराबर क्या होता है, बड़े का क्षेत्रफल बटा छोटे का क्षेत्रफल, या बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। यहाँ कितने हैं, टाइलें कितनी है, 75,000 लिखो। बड़ा क्या है यहाँ पर, बड़ा ये रहा, देखो यहाँ पर छोटी टाइलें सेंटीमीटर में है, तो हमें टाइलों के हिसाब से चलना होगा, छोटी जो अपने पास में वस्तु है उसके हिसाब से चलना होगा। तो यहाँ सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 9 मीटर में कितने हो जाएंगे, 900। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या माना, चौड़ाई मान लिया अक्स मीटर, तो अक्स मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 अक्स मीटर आ जाएगा, 100 अक्स सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, अक्स मीटर माना तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 अक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़ा का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई है 100 अक्स, चौड़ाई है 900। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल टाइलों का छोटे वाले का 15 गुणा 12, अब काट देंगे, 15 छिगा कितना होता है 90, 0 का 0, 12 पंजे कितना हुआ 60, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 2 0 का 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, इधर है x, इधर है 15, x बराबर कितना आएगा 15। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना है दोबारा इस क्लास वीडियो को देख करके, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन को नोट्स बनाना है, अभी बनाने मत बैठो, अभी सिर्फ आपको समझना है, बाद में दोबारा इस क्लास को देखना है। एक बार देखने के बाद में फिर से आपको नोट्स बनाने हैं, कॉपी में ऑप्शन नहीं लिखने, लेकिन इनका सॉल्यूशन जरूर लिख लेना है जी। चलो 58 क्वेश्चन ये हमारे पास में दे रखा है, ए बी सी डी और ABCD आयत दे रखा है, इसका परिमाप बताना। देखो ये बीच में विकीर्ण दे रखे हैं हमारे पास में, जो आमने सामने के कोणों को मिलाते हैं इनको हम बोलते हैं विकीर्ण। तो हमको विकीर्ण कुछ काम में नहीं आएंगे, केवल कंफ्यूज करने के लिए इसने दे दिया, हमको बेवकूफ बनाने के लिए इसने दे दिया, लेकिन आपको समझदार बनना होगा, बेवकूफ नहीं बनना होगा, ठीक है ना। एग्जामिनर हमको बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाएगा, लेकिन हमको बेवकूफ नहीं बनना है, समझदारी से काम लेना है। तो यहाँ ABCD मतलब ये कौन सी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, चारों भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है। ये आयत है और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है जी। तो 2 गुणा लंबाई है 4 प्लस चौड़ाई है 3, 4 3 कितना हुआ 7। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को, ठीक है ना। तो 7 को फिर 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 14,
14 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। आयताकार आंगन है। आंगन, आंगन का मतलब देखा होगा एक फर्श के समान ही होता है। इसकी लंबाई दे रखी है 25 मीटर दे रखी है और वर्गाकार टाइलें कितनी है 11,250 वर्गाकार टाइलें हैं जो कि 20 सेंटीमीटर वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब 20 इसकी लंबाई है तो 20 ही इसकी चौड़ाई है। वर्ग की सभी भुजाएं लंबाई समान होती है। आयत का, आंगन का मतलब इस आयत का आपको परिमाप बताना है। परिमाप कब निकलेगा जब आपके पास में इसकी चौड़ाई पता होगी। चौड़ाई तो हमारे पास है नहीं तो चौड़ाई को मैं क्या मान लेता हूँ, अक्स मान लेता हूँ। यहाँ कितने बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, बड़े का क्षेत्रफल बटा छोटे का क्षेत्रफल। यहाँ देखो सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 x सेंटीमीटर। अब बड़ा आयत है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2500 गुणा 100x हो जाएगा। छोटा क्या है हमारे पास में, ये है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल यही है, भुजा गुणा कितने बराबर रख दो, कितना कितना है 11,250 बराबर दो। देखो दो यहाँ काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 पंजा 10, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यहाँ 25 गुणा 25 x हो गया। अब 25 से काट लो डायरेक्ट, 25 का पहाड़ा आता नहीं, 5 से काट लो। पचम 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25 0, फिर 5 से काटेंगे। चलो पचम 25, 5 से काटा 5 का 20, पचम 25 0 का 0, फिर 5 से काट देंगे, 5 नाम 45 0, इधर 5 कम 5 और 5 8 40। अक्स का मान, अक्स का मतलब अक्स का मान कितना आया 18 आया। अक्स की जगह 18, तो अक्स क्या मान आता, मीटर में था ना, अक्स मीटर, तो अक्स की जगह 18 मीटर हमारे पास में चौड़ाई आई है। परिमाप क्या होता है, आयत का 2 गुणा लंबाई है 25, मीटर में बताना है। ऑप्शन हमारे पास मीटर में है। 25 प्लस 18, 25 प्लस 18 कितना हो गया, हासिल का 1, 8 5 13 और 2 2 4, 43 गुणा 2, 43 गुणा 2 कितना होगा 86। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है। सभी ध्यान से आंसर, ध्यान देकर के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। दंड ग्राफ बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट होगा। दिए गए दंड ग्राफ से जनवरी, मार्च और मई महीने में बेची गई कारों की कुल संख्या, कुल का मतलब प्लस करना है, किसको प्लस करना है, जनवरी मई में बेची गई कारों की संख्या को। जनवरी में कितनी बेची 20,000, जनवरी में बेची 20,000। मार्च में कितने बेची उसने 10,000, मार्च में बेची 10,000। और मई में कितनी बेची, मई में बेची 15,000। तो कुल कितनी बेची 0,005, 35,000 कारें उसने बेच रखी है। ठीक है, इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हो, लिखा लिखा आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना होगा जी, वो भी मैं बता देता हूँ। और इस तरीके से आपको मॉडल पेपर लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 10 मॉडल पेपर आपको मात्र और मात्र 299 रुपये में मिल रहे हैं। इसी जिस तरह 13 दिसंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे उस तरह के मॉडल पेपर हैं। ये क्वेश्चन सारे छपने वाले हैं। ऐसे लेने के लिए आपको JNV क्लासेस, जो कि इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पर सर्च करके जल्दी से ज्वाइन करके पढ़ लो फटाफट, किसी को नहीं बताना, फटाफट खुद पढ़ लेना है। ठीक है, चलो जी। और फ्री की पीडीएफ लेने के लिए यहाँ गूगल में आपको सर्च करना है JNV क्लासेस,
JNV क्लासेस सर्च करना है, JNVclasses.com के नाम से साइट आएगी, उसको देख लेना, या फिर डायरेक्ट आपको लिखना है JNVclasses.com, तब वो दिख जाएगी जी। चलो यहाँ स्पेस नहीं रखना है, स्पेस रखोगे तो नहीं दिखेगी। देखो ये वाली है, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल सकती है JNV क्लासेस वाले पर। यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मात्र 299 में आपको 10 मॉडल पेपर की पीडीएफ भी मिलेगी, इसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन। तो फटाफट ज्वाइन करके आप ले सकते हो जी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारी ये लंबी वीडियो बन रही है, तो अगली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, ज़्यादा इस पर लोग जुड़ेंगे तो अगली क्लास में मैं पूरा रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश भी करवाने वाला हूँ। आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपको जानकारी मिल जाएगी कब क्लास आने वाली है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लो, सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलने वाली है। चलो जी, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में कल, लेकिन तैयार रहिए और नोट्स जरूर बनाना है आज की क्लास का फिर से देख करके। चलो।